आज रैंडम वेरिएबल्स के जो टाइप्स हैं उस पर बात करनी है और डिस्कस। इससे पहले हम रैंडम वेरिएबल पर बात किए हैं। आज रैंडम वेरिएबल के जो टाइप्स हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, इसमें सबसे पहले मैं डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल से ज़्यादा समझाने का कोशिश करूँगा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है कि ए रैंडम वेरिएबल्स एक्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट इफ नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइनाइट या काउंटेबल इनफाइनाइट एज ए लिस्टेड। ये रैंडम वेरिएबल के जो भी पॉसिबल नंबर्स होंगे वो मोस्टली फिनाइट होना चाहिए, और ये काउंटेबल इनफाइनाइट मीन्स क्या कि वह इनफाइनाइट हो लेकिन x1, x2, x3 ऐसे लिस्टेड हो, तो वह जो है रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट कहलाता है। ऐसे तो डिस्क्रीट में ये फिनाइट नंबर जैसे 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर्स होंगे वो फिनाइट होंगे, और ये काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए लिस्टेड होना ये जो है मस्ट है। इसलिए x1, x2, x3, xn तक यदि वह लिस्टेड है तो वह जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। अब सेकंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। A random variable is said to be continuous if its value are in interval। यानी रैंडम वेरिएबल के जो भी वैल्यू होंगे किसी इंटरवल के ऑल पॉइंट्स, जैसे 0 और 1 इंटरवल में है तो 0 से लेकर के 1 तक में जो भी नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो वह यदि यह फॉलो करता है तो दैट इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जितने भी डिसिमल के पॉइंट्स यानी कि 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे दैट इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आफ्टर इसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसे शॉर्ट में PMF भी कहा जाता है। जब x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो और उसके कुछ वैल्यू जैसे रैंडम वेरिएबल का x1, x2, xn से डिनोटेड हो, तो फंक्शन p ऑफ x इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जब वह सेटिस्फाई करेगा pxi इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 and summation of pxi is 1। It means that कि जितने भी प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग, जितने भी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग के प्रोबेबिलिटी होंगे वो सभी वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है कि यदि सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड किया जाए तो वह 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए एक कंडीशन है। दो कंडीशन को यदि फॉलो करता है तो वह प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के कंडीशन में या फॉर्मेशन में या वो जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो सकता है। अब इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिफाइन करते हैं p ऑफ x से, और p ऑफ x जहाँ की ये रैंडम वेरिएबल्स के जो भी टर्म्स पॉसिबल टर्म्स है दैट इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो xi मीन्स क्या होता है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है उसके जो भी टर्म्स, जैसे कि यहाँ पर x1, x2, x3 या एनीथिंग, तो वह उसका जो वैल्यू होगा रैंडम वेरिएबल के जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी वही यह p ऑफ x से डिफाइन होगा।
यदि उस रैंडम वेरिएबल के x1 और x2 करस्पॉन्डिंग नहीं होता हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, या इसकी प्रोबेबिलिटी जब जीरो हो जाएगी तो ये जो नथिंग एल्स हो जाता है, और यह जो है एक ये प्रोबेबिलिटी जो होगी उसके करस्पॉन्डिंग होगी रैंडम वेरिएबल के। अब इसे एक एग्जाम्पल से आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ गए। जब 3 कॉइन को टॉसिंग किया जाता है तो उसके सैंपल स्पेस हेड 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 टेल हेड टेल टेल, इस तरह से इसके 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब जब इसमें x डिफाइन नंबर ऑफ हेड का है, यानी रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता हो हेड के नंबर्स पर, तो यह x का वैल्यू 0, 1, 2, 3 भी हो सकता है, जिसे हम x1, x2, x3, x4 भी कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होल रैंडम वेरिएबल्स x0 का, इसमें ये जो है t उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/t 1/8, जिसे हम p1 से डिनोट किए हैं, और जिसमें कि हेड 1 बार है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3 बार ऐसे हैं जिस एलिमेंट उसको जोड़ने पर 3/8। उसी तरह से जिस एलिमेंट में 2 बार हेड है उसको जोड़ने पर 3/8 हो जाएगा, जो कि x1, x2, x0 और x3 को हमने x1, x2, x3, 4 से डिफाइन किया है। तब ये जो सेट होगा दैट इज 0 का प्रोबेबिलिटी 1/8 और 1 वाले का जो रैंडम वेरिएबल है 3/8 और 2 वाले का भी 3/8 और 3 वाले का भी 1/8। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये रैंडम वेरिएबल से कनेक्शन प्रोबेबिलिटी से होती है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन। इट इज क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, let x be discrete random variables, let x be discrete random variable, the distinct function of x is f of x. Distributive function is denoted by capital Fx. अब x जब discrete random variable हो तो random variable के जो भी नंबर्स हैं उसके जो फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी से इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी f ऑफ x, प्रोबेबिलिटी जैसे x1, x2 और x3, यदि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन होता हो तो x1 को छोड़ करके बाकी सभी के ऐड कर दिया जाता है। इससे छोटा x से छोटा जितने भी है उसको यदि ऐड किया जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन का फॉर्मेशन होता है। जो भी रैंडम वेरिएबल्स है उसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटी को x के छोटे मानों के जो सम होंगे वह इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन हो जाएगी, और इस तरह से सभी प्रोबेबिलिटी जो 0 से बड़ा और बराबर होंगे उसी तरह से सब का जो सम होगा 1 होगा, क्योंकि यह प्रोबेबिलिटी की पहले से ही ये है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और ये f जो डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन है 0 और 1 के बीच में होगा इसका वैल्यू। जब इसकी वैल्यू -∞ होता हो तब यह वैल्यू 0 हो जाता है, और पॉजिटिव जो होता है 1 होता है। तो इस इट मीन्स दैट कि इसकी जो इंक्रीजिंग वैल्यू है वही पॉजिटिव होता है। अब इसके आफ्टर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन में
कि कोई x जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और यदि उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स और देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इज लेस देन एक्स, यानी कि उसके जो नीचे वाला मान है सभी के सम जो होंगे, यानी सभी के सम जो होंगे वही उसकी जो है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी में भी होती है। अब इसके चूंकि यह एक इंटरवल में होता है और वह इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है और x उसके मिडल में कोई नंबर्स हैं, तो उसका जब इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यह चूंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है। अब यह जो एफ ऑफ एक्स होगा इसी को कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 और 1 के मिडल में होना चाहिए। अब ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ डैश एक्स, दैट इज द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ ऑफ एक्स, इस ये जो है स्मॉल एफ एक्स, यानी ये फंक्शन पर इक्वल हो जाते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसको किया जाए तो यह जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स यह इक्वल हो जाते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। एफ ऑफ एक्स ये गिवन फंक्शन है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि जब यह माइनस इन्फिनिटी तक ही रहे, माइनस इन्फिनिटी रहे और लिमिट माइनस एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक रहे, तो उसकी वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। जब पॉजिटिव होता हो तो इसका जो टोटल ही है 1 के इक्वल होना चाहिए। अब कोई दो रियल या पॉजिटिव नंबर्स है a और b के बीच में जब x का वैल्यू होता है तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ये लोअर लिमिट a टू b इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स से हम इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूअस के लिए ये जो है यहाँ टॉपिक जो है इंड करता है। और इसके आफ्टर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन